दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव यानी कि वोल्टेज के अंतर को विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब दो बिंदु या फिर कंडक्टर के दो सिरों में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी उसमें करंट फ्लो होगा। अगर कंडक्टर के दोनों सिरों का वोल्टेज समान रहेगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि करंट फ्लो होने के लिए वोल्टेज डिफरेंस होना ज़रूरी है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास पानी की दो टंकी हैं और उसमें एक में फुल पानी भरा हुआ है और दूसरी में आधा पानी भरा हुआ है या फिर नहीं भरा हुआ है। तो इस भरे हुए पानी को मान लीजिए कि यह वोल्टेज है और क्योंकि दोनों टंकी में पानी बराबर नहीं भरा हुआ है जिसका मतलब है कि दोनों टंकियों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इन टंकियों को एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो पानी ज़्यादा भरी टंकी से कम भरी टंकी की ओर फ्लो करने लगेगा। यही कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। और अब दोनों टंकियों में पानी जब बराबर लेवल तक पहुंच जाता है तो पानी का फ्लो रुक जाता है। तो इसका मतलब होता है कि दोनों टंकियों में पोटेंशियल समान हो गया है। इसी प्रकार से कंडक्टर में होता है। जब दोनों सिरों का वोल्टेज समान हो जाता है तो करंट फ्लो रुक जाता है। जब कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट ज़मीन की ओर फ्लो करता है जिसके कारण फॉल्ट के आसपास पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। यह पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी व्यक्ति को दो तरह से इफेक्ट कर सकता है, या तो स्टेप टू स्टेप कॉन्टैक्ट के द्वारा या फिर टच कॉन्टैक्ट के माध्यम से। टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल को समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। जब कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है और फॉल्ट करंट ज़मीन में जा रहा होता है तो वह पॉइंट जिस जगह फॉल्ट करंट ज़मीन में जा रहा होता है उसको केंद्र माने तो उस केंद्र से बाहर की तरफ आने पर दूरी के बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज कम होता जाता है। जैसे माना केंद्र में जहाँ फॉल्ट करंट ज़मीन में जा रहा है 66 kV वोल्टेज है तो बाहर आने से धीरे धीरे वोल्टेज कम होता जाएगा। जैसे 60 kV 55 kV और ऐसे ऐसे करके कुछ दूरी के बाद वोल्टेज का प्रभाव खत्म हो जाएगा यानी कि जीरो वोल्टेज हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का एरिया डिपेंड करता है कि फॉल्ट वोल्टेज कितना है। अब बात करें स्टेप पोटेंशियल क्या होता है तो इसे क्षण विभव भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि किसी जगह कोई तार टूटकर ज़मीन पर गिर गया है या फिर कोई मशीन या फिर किसी और माध्यम से कोई कंडक्टिंग मटेरियल कनेक्ट हो गया है जिससे कि करंट ज़मीन में पास हो रहा है तो उससे फॉल्ट पॉइंट के चारों तरफ पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। अब जैसे कि यह एक पॉप लाइन है और ये ओवरहेड लाइन से टकरा गई है जिससे कि इसमें वोल्टेज आ गया है और ये ज़मीन पर जा रहा है जिससे कि इसके चारों ओर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया है। कोई व्यक्ति इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट के एरिया में खड़ा हुआ था। उसका एक पैर 50 kV और दूसरा पैर 40 kV वोल्टेज पर है तो उसके पैरों के मध्य 10 kV का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही स्टेप पोटेंशियल कहते हैं जिससे कि उसके दोनों पैरों के माध्यम से करंट फ्लो होगा और उसकी मौत भी हो सकती है। इससे बचने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने दोनों पैर एक साथ रखते हुए फुदकते हुए उस पोटेंशियल ग्रेडियंट से बाहर आना चाहिए जिससे कि उसके पैरों के मध्य वोल्टेज डिफरेंस उत्पन्न नहीं होगा जिससे कि करंट फ्लो नहीं होगा। अब बात करें टच पोटेंशियल की तो इसको स्पर्श विभव भी कहते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कंडक्टिंग वायर या फिर कोई अन्य कंडक्टिंग इक्विपमेंट जिससे कि करंट फ्लो हो रहा है उसको टच कर लेता है क्योंकि उसने उस कनेक्टिंग वायर को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को टच किया है जिससे उसके हाथ का पोटेंशियल अधिक हो जाता है और उसके पैर का पोटेंशियल बहुत कम होता है जिससे कि उसके शरीर में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही टच पोटेंशियल कहते हैं।